हम सभी लोगों का यह परम सौभाग्य है कि भागवत महापुराण के रहस्य को सुनने का, समझने का मौका हमें मिल रहा है। क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो इतनी भागवतें हो रही है कि भागवतों की बाढ़ आई हुई है। और ऐसे समय में धर्म की सच्ची राह अगर मनुष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसको सही मायने में भागवत का जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। क्योंकि आज तो हम सोचते हैं कि भागवत में गए, कथाएं सुनी और नाच गा करके आ गए, हो गया भैया भागवत। खीर पुआ खा लिए, बहुत लंबा चौड़ा भंडारा बना लिया और खा लिया, खिला दिया, और हम सोचते हैं कि भैया हमारी भागवत तो सफल हो गई। परंतु सुजनों, भागवत का ये जो ज्ञान यज्ञ है ये तब सफल होता है जब मानव उस ज्ञान को प्राप्त करता है जिस ज्ञान को राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज जी से प्राप्त किया था। तो सुजनों, ये जो भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ है ये मनुष्य को संसार की माया से मुक्त करके मानव के जीवन में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कराता है। क्योंकि आज का जो मानव है, इस मनुष्य के जो विचार है वो कैसे हैं, मुझे एक छोटी सी बात याद आई। एक बार जो है 4 मित्र थे और वो जो चारों मित्र थे खाने पीने के बड़े शौकीन थे, काम करने के बड़े आलसी थे और खाने की बड़ी शौकीन थे। वैसे तो हमारे संतों ने कहा कि भजन करन को आलसी और भोजन को होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। संतों ने कह दिया कि मनुष्य जो है खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वैसे तो हर रोज वो 2-3 टाइम तो खा ही लेता है, परंतु और भी 2-4 दावतें हो जाए तब भी कहता भैया आने दो, आने दो, जितने भी आए आने दो, खाने दो। परंतु जब भजन की बात आती है तब मन ये जो है ना बड़ा बेईमान है। मन कहता अरे अभी तो काम धंधा करके आए हैं, थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, रात में भजन कर लेंगे। जब रात होती है तो फिर मन कहता अरे नहीं सुबह जल्दी उठ करके भजन कर लेंगे। जब सुबह होती तो फिर कहते दोपहर में भजन कर लेंगे। आज कहे मन कल भजू, कल कहे फिर काल, और आज काल के करते करते अवसर जासी चाल। कह दिया कि भजन करने के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं, पर भजन करने जो है भोजन करने के लिए मनुष्य जो है हमेशा तत्पर रहता है, परंतु भजन करने में उसे हजारों बहाने होते हैं। इसलिए तो किसी संत ने कहा कि पेट भरन को बड़ा होशियार और भजन करने में है बहाने हजार। कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को। संतों ने कहा मानव, भजन के लिए अगर बहाने हैं तो तेरे जीवन का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। तो वे जो लोग थे ऐसे ही थे कि वो लोग जो थे वो कैसे थे, कहा कि काम करन को आलसी और भोजन को होशियार। तो वो जो चारों मित्र थे कभी भी काम नहीं करते थे, पर सोचते ये थे कि भाई ये बढ़िया बढ़िया भोजन हमें खाने के लिए मिल जाए। तो जो है एक बार वो जो चारों मित्र थे कहीं घूमते हुए जा रहे थे, और घूमते घूमते 4 मित्र में से एक मित्र को खीर खाने की बड़ी इच्छा हुई और उसने कहा अरे मित्रों, आज तो मुझे खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, खीर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो दूसरा जो था वो भी बीच में बोल पड़ा, अरे तूने खीर का नाम क्यों निकाला, खीर तो मुझे भी बड़ी पसंद है। अब तीसरा जो था वो थोड़ा चुप बैठने वाला था। तीसरे ने कहा कि अरे खीर जो है वो तो सबको ही पसंद है, पर इस बात पर तो विचार करो कि आखिर ये खीर खाने को कैसे मिलेगी। क्यों? क्योंकि जेब जो थी वो
ठंडी थी, मतलब जेब में पैसा नहीं था। तो भैया खीर कहाँ से खाते। तो जो है चौथा जो मित्र था वो कहता है कि भाई मुझे याद है कि राजा के पिता जो है उनका देहांत हो गया था और उनके 13वीं पर हमने बहुत खीर खाई थी। तो और जो उसके मित्र थे वो कहते भाई तब तो खाई थी, पर उस बात का और इस बात का क्या संबंध है। तो वही जो मित्र था चौथा वाला वो कहता है कि रे अगर आपकी बार राजा की माँ की मृत्यु हो जाए तो फिर से उसकी 13वीं पर हमें बहुत सारी खीर खाने को मिलेगी। तो सज्जनों, ऐसी बातों को करते हुए जब वो राजा के महल के नजदीक से गुजरे तो राजा का जो एक विश्वासु और ईमानदार मंत्री था उसने वो बात सुन ली कि राजा की माँ मर जाए तो इनको खीर खाने को मिलेगी। तो सज्जनों, उस मंत्री ने तुरंत जो है राजा को बता दिया, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हो कि भैया मंत्री कैसे होते हैं, कैसे जो है राजनीति होती है, सब पता है आपको। तो जो अधिक बोलने की इस पर आवश्यकता नहीं है, परंतु वो जो मंत्री था बड़ा विश्वासु और ईमानदार मंत्री था। और तब वो जो मंत्री था उसने तुरंत राजा को बता दिया कि राजन, ये लोग जो है आपकी माँ के लिए ऐसे ऐसे अपशब्द कह रहे हैं कि अगर आपकी माँ मर जाएगी तो इनको खीर खाने को मिलेगी। तो तब जो था राजा को भी बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। राजा ने चारों को बुलाया और खूब खरी खोटी सुनाई, खूब जो है उनको डांटा फटकारा। और फिर राजा को दया भी आ गई। क्यों? क्योंकि पहले के जो राजा होते थे वे प्रजा के पालक हुआ करते थे, प्रजा को अपने बच्चों की तरह संभालते थे। तो तब राजा को बड़ी दया आई और राजा ने चारों को बिठाया और कहा कि अगर तुमको खीरी खानी थी तो मुझे ही बोल देते, जो है इस प्रकार से मेरी माँ को क्यों आपने अपशब्द कहा। तो सज्जनों, तब जो था वो जो राजा था वो कहता है कि रुको, मैं अभी तुमको खीर खिलाता हूँ। और उसने अपने रसोइया को आज्ञा दी कि जाओ जल्दी से जो इन लोग के लिए खीर बना करके ले आओ। अब थोड़ी देर में पिस्ता केसर बादाम वाली खीर जो है बन करके तैयार हो गई और चारों ही मित्र जो थे वो बड़े खुश होकर के खीर को खाने लगे। खाते खाते उन्होंने खीर को इतना खाया, क्योंकि कहा अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कह दिया अति जो होती है, लिमिट से ज्यादा अगर कोई भौतिक चीज है तो वो हमेशा नुकसानदायक होती है। और पेट की लिमिट अगर हम तोड़ दे तो आपको पता ही है कि भैया उसका परिणाम क्या होता है। पेट कोई साथ में अगर अति करेंगे, अति खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। और जब अति खाया तो 4 में से 3 मित्र जो थे वो यमलोक पहुंच गए। अब जो है एक ही मित्र रह गया, पर अभी वो क्या कर रहा है, वो अभी भी खीर को खा रहा है और खीर को खाते खाते रो भी रहा है। खीर खाए भी जा रहा है और रोए भी जा रहा है। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये बंदा खीर को भी खा रहा है और खीर को खाते खाते ये रो भी रहा है। तो तब जो था राजा ने पूछा उस बंदे को कि भाई तू जो है खीर खा रहा है ये तो बात समझ में आ रही, क्योंकि तुझे खीर बड़ी पसंद है, पर इस खीर को खाते खाते तू रो क्यों रहा है। तो वो जो चौथा व्यक्ति था वो कहता है कि राजन, मैं तो ये सोच कर के रो रहा हूँ। देखो बड़े ध्यान से सुनना आप ये बात, आपको बड़ा आनंद आएगा। बड़ा जो है बड़ा विचारणीय जो है ये बात उसने बताई। वो जो चौथा व्यक्ति था वो कहता है कि अरे राजन, मैं तो इस बात को सोच करके रो रहा हूँ कि अगर मैं भी इस खीर को खाते खाते मर गया तो ये बची हुई खीर कौन खाएगा। तो सज्जनों, मानव की भी हालत उसी बंदे की तरह है। मानव भी संसार में आकर के मोह माया की खीर खाने में लगा है। मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरी धन दौलत, मेरा गांव और मेरा घर, मेरा द्वार, मेरी खेती बाड़ी, मेरा करके संसार का सारा पसारा इकट्ठा किया। परंतु सज्जनों, इस संसार की मोह माया की इस खीर को खाते खाते मनुष्य के जीवन का अंत हो जाता है और फिर अंतिम समय में भी वो सोचता है कि अरे जो है अब मेरे बाद ये मेरे परिवार को, मेरे इष्ट मित्रों को, मेरे घर द्वार को, मेरे धन संपत्ति को कौन संभालेगा। तो सज्जनों, बताने का तात्पर्य क्या है, हमारे संत कहते मानव वास्तव में इस संसार में आकर के
तेरे जीवन का ये उद्देश्य नहीं था कि तू इस संसार में आकर के इस संसार की मोह माया में ही फंस करके रहता, क्योंकि मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य था वो परमपिता परमात्मा का भजन था। हर